नरेश ज्ञानचंदानी कांग्रेस के नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर विरोध जताया था। हुजूर विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार भी रह चुके हैं चुनावों में और नरेश ज्ञानचंदानी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। नरेश ज्ञानचंदानी वही नेता हैं जिन्होंने मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी पर सवाल भी उठाए थे और कहा था कि 2028 में चुनाव होने हैं, उससे पहले जमीन से जुड़ा हुआ नेता उतारा जाना चाहिए और दिग्विजय सिंह के समर्थक भी माने जाते हैं नरेश ज्ञानचंदानी, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। हुजूर विधानसभा में चुनाव भी लड़े हैं लेकिन अब उन्होंने पार्टी से टाटा बाय बाय कर दिया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के नेता ने पार्टी को छोड़ दिया है, जिसकी खबर हम आपको बता रहे हैं। और कांग्रेस लगातार इस चुनाव को लेकर उम्मीद में थी कि निर्विरोध चुनाव हो जाएगा, आसानी से मीनाक्षी नटराजन को जिता ले जाएंगे, लेकिन तीसरा उम्मीदवार भी मैदान में आ गया है। लिहाजा कांग्रेस अब अपनी उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी तरह तैयार है और माना ही जा रहा है कि विधायक अब कांग्रेस के कहां जाएंगे ये देखना होगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस में टूट की खबर आपको बता, ये बड़ी खबर है। देखिए क्या इस्तीफे में लिखा है, आपको सुनाते हैं। मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं, कृपया तत्काल मंजूर करें। तत्काल मतलब एक सेकंड पार्टी में नहीं रहना चाहते नरेश ज्ञानचंदानी। वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ आदरणीय राहुल गांधी तक बात रखने के लिए ट्वीट किया था, मैंने कोई मीडिया में बयान नहीं दिया और ना सोशल मीडिया में वीडियो का वाचन पोस्ट किया। वैसे भी समय समय पर राहुल गांधी की पार्टी हित में ट्वीट करता रहा हूं। 1989 में पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा मुझे हाथ पकड़कर राजनीति में लाए थे, उस समय मैं 24 साल का था। तो ये अपनी बात रखते हुए उन्होंने एक तमाम बड़ी बात कही है कि वो कैसे पार्टी में आए और ये भी कह रहे हैं कि मैं हमेशा पार्टी के प्रति वफादार अनुशासन में रहा, चाहे मुझे कोई पद नहीं मिला तो भी। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद श्री वोरा जी भी मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से उन्होंने जोड़ा। मुझे कमलनाथ दिग्विजय सिंह के अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिला और इसके बाद अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लास्ट में वो कह रहे हैं कि आज बहुत दुख है कि 37 साल पार्टी की ईमानदारी से सेवा करने के बाद राहुल गांधी को एक ट्वीट करना मध्य प्रदेश पार्टी नेतृत्व को स्वीकार नहीं हुआ, कृपया मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। वो ये भी कह रहे हैं कि 2018 में मुझे टिकट देने से पूरे प्रदेश का सिंधी समाज एकजुट हुआ, जिस पर सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। सिंधी समाज हमेशा भाजपा का वोट बैंक रहा, पहली बार वोट बैंक में सेंध लगी। मतलब वो बता रहे हैं कि मेरी वजह से क्या क्या अच्छा हुआ, पार्टी को कितना फायदा हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं कि 37 साल ईमानदारी से सेवा करने के बाद एक ट्वीट की वजह से मुझ पर आरोप लगे और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को स्वीकार नहीं हुआ और उसके बाद मेरा इस्तीफा स्वीकार करें, तत्काल स्वीकार करें। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, नरेश ज्ञानचंदानी जिन्होंने इस्तीफा देते हुए कह दिया कि तत्काल स्वीकार करें, कैसे राजनीति में आए, कांग्रेस में आए, किन किन नेताओं के संपर्क में रहे, ये सब बताया। 37 साल की राजनीति का भी जिक्र किया। आखिर में कह दिया कि राहुल गांधी के लिए ट्वीट किया था लेकिन प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल सही बात है। नरेश ज्ञानचंदानी ने जब ये सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, ये बात उसी दिन तय हो गई थी कि उनका इस्तीफा हो जाएगा या तो वो खुद ही इस्तीफा दे देंगे। अब मीनाक्षी नटराजन का उन्होंने अपोज किया था, विरोध किया था, दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और दिग्विजय सिंह को लेकर राज्यसभा भेजने के लिए सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट किया और ये कहा था कि राज्यसभा भेजना चाहिए तो दिग्विजय सिंह को भेजना चाहिए। अब जब पार्टी ने उनको सुमोटो लेते हुए उनको तलब किया तो फिर बाद में ये पता चला कि पार्टी के फैसले से वो नाराज थे और यही वजह है कि नरेश ज्ञानचंदानी इस्तीफा दे चुके हैं और पार्टी हाईकमान को इस्तीफा भेज दिया गया है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक ने इस्तीफा दिया है तो उसकी आवाज़ कहाँ तक जाती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के समर्थक कोई छोटा मोटा फैसला अचानक नहीं लेते, कोई ना कोई बात होगी, हाईकमान की तरफ से फटकार लगी होगी, प्रदेश संगठन ने फटकार लगाई होगी कि ऐसी स्थिति में ये सब ना किया जाए। जब राज्यसभा को लेकर मीनाक्षी नटराजन का नाम फाइनल हो गया है और वो मांग कर रहे थे दिग्विजय सिंह की और दिग्विजय सिंह उम्मीदवार नहीं है, यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मोतीलाल वोरा का जिक्र किया, मोतीलाल वोरा से लेकर अभी तक कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ संपर्क में रहे। 2018 से कांग्रेस ने टिकट दिया और हुजूर वाली विधानसभा से जहां सिंधी समाज का एक बड़ा प्रतिनिधित्व रहा है, हालांकि हुजूर का दायरा दो तरफों में लगता है, ग्रामीण एक शहरी, तो बैरागढ़ जो सिंधी पूरा इलाका है, पूरा सिंधी मार्केट, वो उनके सपोर्ट में था और वो भी सिंधी समाज के कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो ऐसे में भोपाल में इतनी बड़ी जब राज्यसभा को लेकर बात हो रही है, तब टूट की खबर आ रही है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर हाईकमान को सोचना चाहिए कि अगर कोई सुझाव आया है तो उस सुझाव को सीमित दायरे में
में रखा जाए। अगर ऐसा नहीं होता विवेक, रहेगा विवेक कांग्रेस के भीतर, ये तो फिर सुझाव ग्राउंड लेवल पे सुझाव काम तो ऐसा था कि सुझाव ने तो सवाल खड़े कर दिए थे, और इन सबके बीच अभी चूंकि नरेश ज्ञानचंदानी मैटर करते नहीं है, अब चूंकि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कहते हुए किया है कि भाई मैं तो राहुल गांधी को बता रहा था, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्रदेश नेतृत्व मुझसे नाराज हो जाए। उनको मतलब स्पष्ट निर्देश वो अपने इस्तीफे में कह रहे हैं कि जीतू पटवारी और प्रदेश नेतृत्व ने उनको कुछ कहा होगा, इसलिए वो आहत होकर इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन अभी तो कांग्रेस के सामने चुनौती है कि अपने 62 विधायकों को बचा के रखें और अपनी उस पार्टी लाइन से जोड़कर रखें जिसको वो चाहती है। फिलहाल क्या अपडेट है, क्या हालचाल है जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए, मैं कांग्रेस दफ्तर में हूँ और कांग्रेस दफ्तर में मीनाक्षी नटराजन नामांकन दाखिल करके आई हुई हैं और सभी विधायकों के साथ चर्चा है और लंच भी रखा गया है। पीसीसी में अमूमन लंच होता नहीं है, लेकिन आज अच्छा दिन है, राज्यसभा का नॉमिनेशन हुआ है। मीनाक्षी नटराजन के नाम पे सारे विधायक एकजुट रहे, किसी ने विरोध नहीं किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बैठक चल रही है, इसमें कांग्रेस की एक विधायक है यहाँ पर रामसिया भारती, वो भी यहाँ पहुँची हुई है। बहुत शिफ्टिंग को लेकर भी बात हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ने जब तीसरा दाव खेला है, मुकेश केवट को बनाया है उम्मीदवार, तो ऐसे में कांग्रेस को ये ध्यान रखना है कि टूट ना हो, पार्टी के अंदर कोई विधायक अपोज न कर जाए, कोई एब्सेंट ना रहे। तो ये बहुत चुनौती है, क्योंकि जब तक जीत का सर्टिफिकेट मीनाक्षी नटराजन के पास नहीं पहुंच जाता, वो जब तक सर्टिफिकेट नहीं ले लेती विधानसभा सचिवालय से, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस के लिए चुनौती राज्यसभा की आसान नहीं होगी। बिल्कुल, और चुनौती तो आसान नहीं होने वाली है, लेकिन 10 दिनों तक कांग्रेस के विधायकों को एकजुट रखना, एक विचारधारा पर रखना, यह भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। बने रहिए, विवेक लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि नामांकन के बाद मीनाक्षी नटराजन का बयान सामने आया है और मीनाक्षी नटराजन कह रही हैं कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी से तीसरे प्रत्याशी पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि बीजेपी की कथनी और करनी उजागर हुई है, हमारी लड़ाई बीजेपी की विचारधारा से है। मीनाक्षी नटराजन ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जेपी धनोपिया, कांग्रेस के नेता, वकील वहां पर मौजूद रहे और ये आप देखिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ मीनाक्षी नटराजन अपना नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, ये विधानसभा की तस्वीर है। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, प्रभारी हरीश चौधरी भी मौजूद रहे, सज्जन वर्मा मौजूद रहे और ये नॉमिनेशन फाइल करते हुए की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मीनाक्षी नटराजन की, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। हस्ताक्षर के साथ ये नॉमिनेशन फाइल हुआ और अब राज्यसभा की उम्मीदवारी जो तीसरी सीट को लेकर इस पर अब वोटिंग की नौबत पहुंच गई है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब आते ही होंगे विधानसभा में और यहाँ पर वो भी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन नॉमिनेशन फाइल होने जा रहा है। कांग्रेस का हो चुका है, बीजेपी का भी महेश केवट नॉमिनेशन फाइल करेंगे। जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा है। अब ये हमारे सामने विचारधारा की लड़ाई है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी लड़ रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्य बचेंगे, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर भारत का भविष्य तय होगा। महिलाओं के साथ, सामाजिक न्याय के साथ ये जो लड़ाई किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, आदिवासियों की हमारे नेता लड़ते हैं, संवैधानिक मूल्यों पर लड़ते हैं, जिसके लिए महात्मा गांधी ने अपनी शहादत दी। ये उनके विचारधारा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के एक जमाने में साधन शुचिता की बात करती थी और आज जो व्यवहार कर रही है वो सबके सामने। आइए बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार पर कांग्रेस का हमला सामने आया है। बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, उमंग सिंघार ये कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निशाना साधा है। उमंग सिंघार ने यहां पर कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव पर सियासी घमासान लगातार जारी है। 500%, खुद गाड़ी चला रहे हैं, 500%, कोई तोड़फोड़ नहीं। एक आश्चर्यचकित परिणाम निकलेंगे जब रिजल्ट आएंगे। पूरा प्रदेश आश्चर्य, शॉक हो जाएगी, शॉक हो जाएगी। समय बताएगा। समय बताएगा जी। बीजेपी बड़े भ्रम में है, गलतफहमी में है कि वे टूट फूट कर लेंगे। कांग्रेस पूरी तरह संगठित है, एकजुट है और पूरी दृढ़ता से सभी माननीय विधायक कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी को भरपूर समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति